हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा बच्चों, हमने एन प्रकार के अर्धचालकों को डिस्कस किया था। बाह्य अर्धचालक हम पढ़ रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को। ठीक, तो वीडियो चालू करें। मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉपिक चालू करें। हाँ, एक और बात बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलो बच्चों। तो दूसरे तरीके का जो अर्धचालक था वो था हमारे पास में पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो, ये नाम से पता चल रहा है पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप हो गया, है ना। एक ऐसा अर्धचालक जिसमें सारा काम पॉजिटिव चार्ज से हो रहा हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन या होल बच्चों, ऐसा रहा होल्स। ठीक, तो ये वो अर्धचालक हैं जिनमें प्रभावी कौन है, होल्स प्रभावी होते हैं। किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में होल्स प्रभावी होते हैं। ये बात ध्यान रखना। इनमें धारा का चालन किसके कारण होगा, होल्स के कारण ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होंगे इनमें। ठीक, कैसे बनेंगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो क्या होता है बच्चों इनमें, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में, जो कि शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, उनमें तीन संयोजकता वाली शुद्धियों को मिला दिया जाता है ना। आपने वो पढ़ा होगा, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। ये सारी शुद्धियां कैसी हैं, जिनमें तीन संयोजकता है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। तो जब तीन इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियों को मिला दिया जाता है, बाह्य कोश में तीन इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियों को मिलाया जाता है, तो प्राप्त नया अर्धचालक बच्चों कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना। ये ध्यान में रखो, बहुत सिंपल है बच्चों। किस तरीके से, तो वापस से देखो, मैं समझो इस चीज को कि ये बना कैसे। आंसर है, सबसे पहले तो अपन सिलिकॉन सिलिकॉन का बता देते हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। यही लास्ट टाइम किया था अपन ने। फिर इलेक्ट्रॉन शो किए। अब ये ओके, डॉट बड़े बनाने। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में, इनमें कितने, चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चार चार इलेक्ट्रॉन शो करो। एक बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो कम से कम टिक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज करें, अदरवाइज कम से कम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो क्या करो, क्लिक कर दो बच्चों। ठीक है, इससे मेरे को थोड़ी बहुत क्या मिल पाएगी, हेल्प मिल पाएगी। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये भी काम आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए, क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सहसंयोजक बंध ऐसा बनेगा। इसी तरीके से बनता है। ठीक, ये तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में हो गया ऐसा कि एक सिलिकॉन चार अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है सहसंयोजक बंध के द्वारा। अब क्या हुआ बच्चों, हमने अशुद्धि मिश्रित करनी है कौन सी, तीन संयोजकता वाली। तो भैया ये तीन संयोजकता तो मतलब तीन ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन सी अशुद्धि को, तो आप बोरोन को मिक्स कर दीजिए, या एल्यूमिनियम को, या गैलियम को, या फिर इंडियम को। इन चारों में से कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लगे। मैं बोल रहा हूँ बोरोन को मिक्स कर रहे हैं, ये बोरोन है यहाँ पर।
बीच में बी लिखा है। अब इस बोरोन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, तीन थे, तो बोरोन के तीन इलेक्ट्रॉन ने तीन सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में क्या बनाया बच्चों, सहसंयोजक बंध बनाया। ठीक है, क्या बनाया, तीन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाया। ठीक, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है नहीं, और बेचारे ये जो चौथा सिलिकॉन था, इस चौथे सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन, इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि ये क्या बना सके, सहसंयोजक बंध बना सके। लेकिन भाई साहब के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बोरोन के पास में, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित की जाएगी, और वो कमी कैसे, ऐसा होल। ठीक है, ये होल बन गया। अब ये जो होल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की रिक्तता ही क्या होती है बच्चों, होल होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की रिक्तता ही होल कहलाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसे हिंदी में कोटर कहते हैं। अभी अपन इस चीज के बारे में आगे नहीं जाएंगे, आप मेन चीज समझिए। हम बोलते हैं कि आवेश वाहक वो जो कि क्रिस्टल में गति करने हेतु स्वतंत्र, वो मूव करे तभी जाके तो धारा का प्रभाव होगा। क्या ये होल गति कर सकता है, तो आपको लगेगा कि भाई ये कैसे गति करेगा, बच्चों कर सकता है। क्या होता है, यहाँ पर ये जो सहसंयोजक बंध है ये दिखा रखा है, लेकिन ये अपूर्ण है, क्योंकि सहसंयोजक बंध में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, आंसर है नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सहसंयोजक बंध कैसे कंप्लीट होगा, आंसर है यहाँ पे भाईचारा निभाते हैं। भाईचारा कैसे, ये बोलता है, ये दूसरी तरफ वाला सिलिकॉन है ना, ये बोलता है कि भाई भाई का बॉन्ड नहीं बन रहा है, मेरे भाई का बंध नहीं बन रहा, मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उठ करके यहाँ पर आ जाता है, सिलिकॉन वाले पास वाले भाई ने दूसरे भाई की मदद कर दी, और मदद कर दी तो इसके पास में आ गया इलेक्ट्रॉन। तो भैया खुद का इलेक्ट्रॉन गायब कर लिया ना। ये कुछ ऐसा है कि खुद की कॉपी में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया दोस्त की कॉपी में काम पूरा होना चाहिए। दोस्त के दोस्त में से 10 आने चाहिए, चाहे मेरे 5 ही आ जाएं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ऐसा ही सीन हुआ। इसने क्या किया, सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, या फिर बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो बोरोन धनावेशित हुआ या ऋणावेशित हुआ, आंसर है इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है क्रिस्टल से। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक आवेशित हुआ, ये ऋण आयन का निर्माण करेगा। अशुद्धि परमाणु क्या होंगे, ऋण आयनित हो जाएंगे। और इस भाई ने एक इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में खुद के पास में एक होल बना लिया। इस तरीके से यहां पर एक होल आ गया, पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया। अब ये होल कहा जाएगा, ऐसे ही इस तरफ या इस तरफ कोई भी सिलिकॉन परमाणु होगा, वो बोलेगा भाई साहब मेरे भाई का बॉन्ड नहीं बन रहा, ये पूर्ण बॉन्ड हो गया, मेरे भाई का सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा, मैं तो बनवाऊंगा उसका। तो वो दूसरा वाला फिर इसको इलेक्ट्रॉन देता है, खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद के पास में एक होल बन गया। इस तरीके से ये होल क्रिस्टल में क्या करता जाता है, गति करता जाता है। ठीक है, और चूंकि गति कर रहा है तो क्या होगा, धारा का चालन होगा। ठीक है, तो ये काम चलता है बच्चों। अभी तो अपन इसको ऐसा ही दर्शाएंगे, स्टार्टिंग कहां से हुई वो दर्शानी होती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर होल, और ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन अभी ब्लू से बना ली, मतलब जो भी पेन यूज किया होगा वो यूज कर लीजिएगा। होल, ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, बोरोन ने क्या की थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया था, होल था ना, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये कैसा हुआ, ऋणात्मक आवेशित हुआ। तो ये जो इस बार अशुद्धियां मिलाई गई, ये दाता प्रकार की इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, आंसर है ग्रहण कर रही है। तो ये ग्राही प्रकार की अशुद्धियां है, कैसी है, ग्राही। तो तीन संयोजकता वाली अशुद्धियां कैसी होती है, ग्राही प्रकार की होती है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करने की कोशिश करती है, देने की कोशिश नहीं करती है ये। ठीक है, चलिए काम करें। ऑल राइट, तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो परिभाषा, क्या भाई, कि जब किसी शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर तीन संयोजकता वाली अशुद्धियों जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, केलियम, इंडियम आदि को मिलाया जाता है तो प्राप्त नया अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। एक पार्ट, जब किसी शुद्ध या फिर नेच है ना
अर्धचालक जैसे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु, जैसे कौन कौन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है तो प्राप्त नया अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अरे यही तो परिभाषा हुई। चलो पहला पार्ट। दूसरा हम थोड़ी बहुत मैकेनिज्म लिख देते हैं। क्या कि अशुद्धि परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन अन्य सिलिकॉन के साथ में क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चौथा सिलिकॉन अशुद्धि परमाणु के साथ बंध नहीं बना पाता या सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिश्रित करने पर अशुद्धि परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि चौथा सिलिकॉन परमाणु अशुद्धि परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। एवं इलेक्ट्रॉन की रिक्तता के कारण वहां होल का निर्माण होता है, जो कि क्रिस्टल में गति करने हेतु क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। एवं इसी मुक्त होल के कारण ये अर्धचालक
अर्धचालक क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों? चालकता प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तो ए और बी पॉइंट हो गया। ये डायग्राम आपको बनाना ही है। अब हम किसका, एक क्रिस्टल का डायग्राम बना लेते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों, क्रिस्टल में क्या करेंगे, वहां पे देखो प्लस का चार्ज आयन बनाया था और उसके ऊपर ऐसे गोला गोला लगाया था, किसमें, एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अशुद्धि परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये कैसा बनाएगा आयन, ऋण आयन बनाएगा। क्या वो ऋण आयन घूम सकता है? आंसर है बोरोन नहीं घूम सकता, और बोरोन ही ऋण आयन था। तो ये बात ध्यान रखना, ऋण आयन अपनी जगह से नहीं हिलते, ये स्थिर आयन होते हैं, इममोबाइल आयंस। ठीक है, ये गति नहीं करेंगे। तो फिर भैया कौन गति करने वाला है? आंसर है होल्स गति करते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम कैसा बनेगा, दूसरा डायग्राम इसका कैसा बनाना था हमें, ऐसा देखो, जितने अशुद्धि परमाणु आप मिलाओगे उतने ही होल्स बनेंगे। एक बोरोन एक होल ला रहा है तो 100 बोरोन 100 होल्स लाएंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने बनाना था माइनस का आयन, ये माइनस क्या है, आयन है, ऋण आयन, मतलब बोरोन परमाणु हमने बता दिए कि ये बोरोन है। और हर एक बोरोन जो है उसके साथ में क्या होगा, एक होल और साथ में चलेगा। ये होल ऐसा, होल को कैसा शो करना है पता चल रहा है क्या, एक सर्किल बनाना है खाली, ये ऐसा हमने होल को शो कर देना है। ठीक है, तो जितने बोरोन होंगे उतने ही होल्स हो जाएंगे। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके साथ में बच्चों क्या होगा, आंसर है सामान्य ताप पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर भी बनता है ना। तो वो से टूट जाता है, जैसे जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन जाता है। तो यहाँ पर होल्स के साथ में गलती से एक आध इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर होल्स हो सकते थे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। वहां पर कहां पर, एन प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बनाए थे 2, यहां पर अपन ने पी प्रकार में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। क्यों, ये इनकी ये होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य ताप पे एक या 2 बंद ही टूट पाता है और कोई बंद टूट नहीं पाता। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या क्या नाम देना है। आंसर है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है या कम है, आंसर है कम है। तो ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे या बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, आंसर है अल्पसंख्यक आवेशवाहक है यहाँ, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक है, फिर ये जो गोले गोले से बना रखे हैं हमने ये गोले, ठीक, ये क्या है, होल्स हैं, इनकी संख्या ज्यादा है या कम है, आंसर है ज्यादा है। तो ये क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक। ठीक, और ये माइनस माइनस जैसे क्या बना रखे हैं, हमने बोला ऋण आयन, ये क्या है, ऋण आयन है। ऋण आयन कैसे होंगे, स्थिर होंगे, इममोबाइल। ठीक है, अधिकांश धारा किसके कारण बहेगी, होल्स के कारण बहेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये डायग्राम समझना बच्चों, ये हम आगे जब पीएन संधि पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, तब ये वाले डायग्राम ही बनेंगे, ये ऊपर वाले नहीं बनेंगे, तब ये बनेंगे। ठीक है, चलिए डन हुआ, क्लियर। चलिए अब आगे काम करते हैं, बताते हैं कि ग्राही प्रकार की अशुद्धियां बोलेंगे इनको, अधिकांश धारा होल्स के कारण बहेगी, बताएं। चलिए मैं एक बार के लिए वीडियो देख लेता हूं, आप इस चीज को उतारें। ओके, अभी तक तो ठीक चल रहा है अपना काम, है ना। चलिए जल्दी से कीजिए इस चीज को बच्चों।
मेरे हिसाब से तो आपको बहुत सारी बातें अब पता चल गई होंगी, है ना। जो जो मैं लिखने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको लगभग पता चल ही गई होंगी। हटा दें। हम्म? हाँ, अब इसका सी पॉइंट देखिए, क्या लिखा था। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, ग्रहण किया गया, इसलिए ग्राही प्रकार की अशुद्धियां। ठीक, तो लिखते हैं कि त्रिसंयोजी परमाणुओं को मिलाने पर सिलिकॉन क्रिस्टल में होल्स का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ लेता है। भाई ये तो होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाता है संयोजक बनाने के लिए, तो होल ने तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींचा अपनी ओर। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अतः इन अशुद्धियों को ग्राही अशुद्धियां कहते हैं, ग्रहण करने वाली, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज, ग्राही अशुद्धियां या अशुद्धि परमाणु, ग्राही अशुद्धियां कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ग्राही अशुद्धियां कौन कौन सी हुई, बोरोन हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, गैलियम हो गई, इंडियम हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी प्रकार के अर्धचालकों में, अर्धचालकों में क्या भाई, होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से बहुत अधिक होती है। इस बार होल्स ज्यादा है, बहुत अधिक होती है, अतः होल्स को बहुसंख्यक आवेशवाहक, आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन्स को अल्पसंख्यक आवेशवाहक वाहक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ये होल्स जो गोले बना रखे ना, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, बहुसंख्यक आवेशवाहक कहा गया। इसी के कारण क्या होती है, अधिकांश धारा बहती है। एवं मुक्त होल्स के कारण ही अधिकांश धारा का चालन होता है।
ठीक है, ये बात डन हुआ। चलिए वापस से वही काम करेंगे। होल्स का संख्या घनत्व NH, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व Ne, और ये जो इम्प्योरिटी हमने मिक्स करी है बच्चों वो क्या है, एक्सेप्टेड टाइप है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे Na। ठीक, अगर संख्या घनत्व Na लिखा जाए तो ये बात ध्यान में रखना, जितनी इम्प्योरिटी, जितनी अशुद्धियां हम मिक्स करेंगे उतनी ही होल्स बनेंगे। तो आप कह सकते हैं होल्स की संख्या और इम्प्योरिटी परमाणुओं की संख्या, अशुद्धि परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। होल्स की संख्या घनत्व कितना, NH, और अशुद्धि परमाणु के लिए हम लिखेंगे N एक्सेप्टर। ये दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, और यही बहुत ज्यादा है ना, किससे, इलेक्ट्रॉन्स से बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे लिख देते हैं ABCDE। यदि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या घनत्व Ne, होल्स का संख्या घनत्व NH तथा ग्राही अशुद्धियों का संख्या घनत्व क्या हो, Na हो। तो क्या भाई, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ होल्स वो लगभग बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ठीक है, इन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में होलों की संख्या और एकांक आयतन में ग्राही परमाणुओं की संख्या, ये क्या होती है, बराबर होती है। संख्या घनत्व वही तो होता है, एकांक आयतन में तो लिखेंगे। तथा नंबर ऑफ होल्स जो है, होल्स का संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन्स के संख्या घनत्व से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तथा ये चीज हमेशा काम करेगी ही करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या घनत्व और होल्स का संख्या घनत्व बराबर होगा किसके, नेज अर्धचालकों में आवेश वाहकों के संख्या घनत्व के। ठीक, तो ये चीजें, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस चीज को ध्यान में रखें। और फिर लास्ट वाला पार्ट हम हमेशा किससे करते हैं बच्चों, आंसर है एनर्जी बैंड डायग्राम से। ठीक है, अब यहाँ पर होल्स कहाँ होंगे ये बात ध्यान में रखो, आंसर है संयोजी बैंड में होंगे। ठीक है, तो फिर वो जो ऊर्जा स्तर वो बीच में डॉट 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 वाली लाइन बनाई थी वो कहाँ की ओर जानी चाहिए, आंसर है संयोजी बैंड की ओर। ठीक है, तो ये बस ये इतना सा डिफरेंस है बच्चों, और ये बोर्ड में आए हुए सवाल है, ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में नहीं आया हुआ, ये चीज बोर्ड में आई हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मिटा दो इसको, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा बच्चों। और बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं सर टाइम टेबल आ गया क्या, तो ऐसा अभी तक कोई ऐसी घोषणा तो की नहीं है कि टाइम टेबल आ गया है ना, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मई में एग्जाम होंगे, मई से चालू हो जाएंगे एग्जाम संभवतः। ठीक है, तो F है ऊर्जा बैंड आरेख से, ऊर्जा बैंड आरेख देखो बच्चों कैसा होगा, सबसे नीचे वाला बैंड कौन सा होता है, संयोजी बैंड, कौन सा, संयोजी बैंड। ठीक है, और संयोजी बैंड में क्या होंगे, होल्स होंगे, है ना, तो ये होल्स, और ये होल्स ज्यादा है, बहुसंख्यक आवेश वाहक है ना, तो ये ज्यादा बना दो। फिर ऊपर कौन सा, चालन बैंड होगा, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को आप कम बना दो। ठीक है, और फिर फर्मी ऊर्जा स्तर की जगह हम यहां पर लिखेंगे अशुद्धियां कौन सी मिश्रित की थी, कौन सी, सॉरी ग्राही।
ठीक है, तो ग्राही ऊर्जा स्तर है। ये कौन सा ऊर्जा स्तर है? ग्राही ऊर्जा स्तर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ग्राही ऊर्जा स्तर कहाँ की ओर? यहाँ पे संयोजी बैंड की ओर। क्यों? क्योंकि जहां पे बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे ये उस तरफ मूव करता है। ठीक, अगर ग्राही ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हमने लिखा ई ए, ठीक है, और संयोजी बैंड के लिए उच्चतम ऊर्जा कितनी होती है? ई वी, और इसके लिए क्या? ई सी। तो अब इस बार ये जो गैप है ना ई ए और ई वी का, उतना ही है, ई ए माइनस ई वी बराबर कितना? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? सिलिकॉन हेतु। और यही मान अगर जर्मेनियम के लिए होता तो कितना? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? जर्मेनियम हेतु। ठीक है, ग्राही ऊर्जा स्तर और संयोजी बैंड के अधिकतम ऊर्जा की ऊर्जाओं के मध्य का अंतराल इतना और इतना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है बच्चों कि यहाँ पर ये जो ग्राही ऊर्जा स्तर है वो कहाँ की ओर आना चाहिए? संयोजी बैंड के निकट आना चाहिए। इससे ज्यादा रामायण नहीं करनी है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, और ये वाली चीज आप लिख दीजिएगा डायग्राम में बीच में, ये मैंने वहां पे नहीं दर्शाई थी, आप दर्शा दीजिएगा। इस चीज को बोलते हैं डेल ईजी, और डेल ईजी क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अरे यही होता है ना देवताओं। और अर्धचालकों के लिए यह वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान में रखो, ये सिंपल सी बेसिक सी बात है। एक चीज और ध्यान में रखना, होल्स का जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, होल्स का प्रभावी द्रव्यमान जो है वो किससे ज्यादा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण होल्स की गतिशीलता कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है ना। इस चीज को ध्यान में रखो। E2 डिवाइडेड बाय m होता है, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? E2 डिवाइडेड बाय m, ऐसे ही तो लिखते हैं। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो होल्स का प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए होल्स की गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। ध्यान में रखो, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए उनकी गतिशीलता ज्यादा होती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियोस को लगातार लाइक करो, शेयर करो, और जो बन सकता है इस चैनल के लिए प्लीज करो। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।